नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय तुला राशि वाले, आज मैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा तुला राशि वाले एक ऐसी जानकारी जो कहीं ना तो कहीं अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखते और समझते हो तो आपके दिमाग में ये बात कहीं ना तो कहीं 100% आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं और जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और निश्चित तौर पे विथ लॉजिकल और ग्रहों की स्थितियों के अनुसार बात करूंगा। देखिए हुआ क्या था तुला राशि वाले, जब 2022 में 2023 का राशिफल मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहा था तो सभी राशि वालों को मैंने बोला था कि 2023 के शुरुआत से लेकर के जून और जुलाई तक का समय बहुत बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे ग्रह तो छोटे ग्रह, बड़े ग्रहों की स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रहेगी। और ये सच्चाई है तुला राशि वाले। विगत 2020 से आपके ऊपर शनि की ढैया तो चल ही रही थी। 2023 में शनि की ढैया उतरी और पुनः चढ़ भी गई। शनि आपकी कुंडली में जो सुख और बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, जो वक्री अवस्था में भी गए, कभी राशि को परिवर्तित किए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित किए 2023 में, गुरु चंडाल योग बन गया। ऊपर से 1.5 साल से लग्न में राहु बैठ करके आपकी बुद्धिमत्ता को इस प्रकार से भ्रमित करके रखा है कि 1.5 साल में आपने ऐसे ऐसे डिसीजन और निर्णय अपने जीवन में ले लिया जो कहीं ना तो कहीं बर्बादी के कगार पे आपको पहुंचाया। इसके बेसिक रीजन ये था क्योंकि लग्न में केतु बैठा हुआ था, जो आपको कहीं ना तो कहीं मैरिड लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, या इसके अलावा जो है नौकरी को लेकर के हो, घर से दूर जाना हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रों को लेकर के हो, या संतान कष्ट को लेकर के ही क्यों ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2023 में अगस्त से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से सुधार हो रही है तुला राशि वाले कि जो 2023 में जुलाई तक अभी तक आप नहीं पा पाए हैं वह निश्चित तौर पे पाएंगे। इसके बेसिक रीजन ये है कि छोटे ग्रह की स्थितियों में तो सुधार हो ही रहा है, बड़े ग्रहों में भी इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है जो अगस्त से दिसंबर के मध्य में सारे दुख को समाप्त करने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वीडियो बताने से पहले, मतलब जानकारी देने से पूर्व, मैं आपको 2 जानकारी दे दूं, जिसमें सबसे पहला जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है, क्योंकि शनि की ढैया तो चंद्र राशि पे ही चली है आपकी। और जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता वो चाहे तो नाम राशि या लग्न के अनुसार यह वीडियो देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी जानकारी दिया जाता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर दिया जाता है, और गोचर जो होता है वो निरंतर जो है ब्रह्मांड में ग्रह भ्रमण काल को बोलते हैं, यानी घूर्णन काल को बोलते हैं। बाकी इंसान के जीवन में 30% उसकी कुंडली का, 30% गोचर का और 40% माँ बाप और खुद के कर्म का होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में उन्हीं लोगों के लिए जो कर्म करते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं और बैठ के वीडियो देखकर के करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र भी व्यर्थ है। मंदिर से लेकर के जहां भी आप अपना अवधारणा रखते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी कर्म है। इसलिए कर्म करके कुछ ज्योतिष शास्त्र का सहायता लीजिए, यह आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। अपनी जिंदगी की नाकामी का ठीका कमेंट के माध्यम से डालने का कोशिश ना करें। इससे पहले आप अपनी जन्म कुंडली भी जरूर देखें कि आप क्या किस्मत लेकर के आए हो, क्योंकि बैठे बैठे वीडियो देखे किस्मत तो बदलता नहीं है। तो इस चीज की जानकारी आप अवश्य देखिएगा, उसके बाद ही जो है आप इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। अन्यथा आप और अदर चीज में रील्स वगैरह देख कर टाइम पास कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे तो कोई ठिका नहीं लिया है कि आपकी किस्मत बदल देगा। वो भगवान ही क्यों ना हो, मैं तो फिर भी एक नॉर्मल इंसान हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं तुला राशि वाले आखिर क्या कारण है कि आपके जीवन में अगस्त से आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। जिसमें सबसे पहले देखिए, मैं आपके नौकरी व्यवसाय यानी कर्म के बारे में बात कर दूं। तुला राशि वाले, ये अगस्त के शुरुआत से ही आपके कर्म क्षेत्र में 17 अगस्त तक सूर्य विराजमान रहेंगे। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते तो चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं। इसकी पराकाष्ठा ही करना टफ है, जो कहीं ना तो कहीं साप्ताहिक राशिफल में मैं कर दिया करता हूं। लेकिन वास्तविक तौर पे बड़े ग्रह जो है 17 अगस्त तक सूर्य कर्म क्षेत्र पे विराजमान है। मतलब 17 अगस्त तक आपके कर्म क्षेत्र में जो सूर्य विराजमान है ना, ये कहीं ना तो कहीं अगस्त के शुरुआत से ही आपके दिमाग में ये चीजें लाना चालू कर देगा, मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस ओर जाना है, किस तरफ जाना है और लाइफ में कुछ करना है। मतलब एक शुरुआत होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक
कर्म क्षेत्र पे वक्री शुक्र बैठ जाएगा। अब कर्क राशि में शुक्र का शुभ फल तो होता नहीं, लेकिन क्योंकि ये वक्री है तो कर्क राशि का फल तो पूर्ण रूप से रूपेण मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होते एक घर पहले भी असर करता है और शक्तिशाली हो जाता है। प्लस शुक्र ऐसे भी नुकसानदायी नहीं है क्योंकि आपके राशि और लग्न के स्वामी भी है। मतलब 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, जो बहुत ज्यादा परेशान था, जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास आपको करने की आवश्यकता रहेगी। सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा चमत्कार होगा 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में आएगा, और जब ये मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में आएगा तो अपनी पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखना चालू कर देगा। और जब दसम भाव को देखेगा तो राहु मीन राशि में, यानी एक ऐसी राशि में बैठेगा जो अध्यात्म का राशि है। राहु क्या है? माया, राक्षस है। राक्षस अपना काम किसी भी रूप में निकाल सकता है, वो प्यार हो, मोहब्बत हो, क्रोध हो या छल हो, तो आपको सभी तरह से कर्म क्षेत्र में सफलता देगा। मतलब 30 अक्टूबर के बाद आपका इतिहास रचने वाला है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा लाभ होगा 4 नवंबर से, जब शनि पंचम भाव में मार्गी हो जाएंगे। जो आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इंटरव्यू में पास होना, ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा तो उसमें सफलता की प्राप्ति होना, घर से दूर जाकर के व्यवसाय करना या विदेश जाकर जिनको व्यवसाय या नौकरी करना है, उनके लिए लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में 4 नवंबर के बाद से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि अगस्त से आपके जीवन में आपका भाग्य और तकदीर चेंज हो रहा है। अब मैं बात करूं दौलत यानी इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। बिना आय का तो जीवन में कुछ शुरुआत होता ही नहीं है। यहां पे देखिए क्या होगा, 17 अगस्त तक जो है आपके जीवन में आय का मालिक कौन है? आय का मालिक तुला राशि वाले सूर्य होते हैं। इसीलिए शुक्र सूर्य से बहुत ज्यादा वैरता संबंध नहीं रखता है। अब यहाँ पे आय का मालिक सूर्य जो है 17 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में है, मित्र की राशि कर्क में। मतलब 17 अगस्त तक आपके दिमाग में ये चीज आना चालू हो जाएगा कि पैसे कमाने कहाँ से है, किस रास्ते से कमाने हैं और किधर से पैसा निकालना है, और वास्तविक तौर पर थोड़ा थोड़ा आना भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, फिर यही सूर्य स्वयं अपनी राशि आय का अधिपति होकर के आय स्थान में बैठ जाएंगे अपनी राशि सिंह में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। यह प्रबल राजयोग होता है जब आय का मालिक खुद आय स्थान पे बैठ जाता है। यानी इसके बाद भी आपका मोटा इनकम का सोर्स बनेगा। मतलब जहां भी आपके पैसे फंसे हैं, इस समय निकल रहे हैं, जिस रूप में भी फंसे हैं वह निकल जाएंगे। वो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, वीडियो से रिलेटेड हो, जो भी मेहनत से आप कमा रहे हैं सभी निकल जाएगा। जो नहीं भी मेहनत से कमा रहे हैं, किस्मत साथ दे तो वो भी मिल जाता है इंसान के जीवन में। इसके बाद फिर आगे की बात देखिए, फिर 2 अक्टूबर तक जो है, यहां पे बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं, आप समझिएगा। फिर यहां पे देखिए क्या होगा कि आपके जीवन में 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक शुक्र भी आय स्थान पे बैठ जाएंगे। यहां एक ग्रह तो ठीक है ही, इधर शुक्र भी बैठ रहे, मतलब आय देखो कितना मजबूत हो रहा है। शुक्र भी मजबूत हो जाएंगे, यानी फिर से आय के सोर्स बढ़ जाएंगे। राशि का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, जहां भी आपके पैसे फंसे थे, या पीएफ हो, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट हो, पेंशन हो, प्रॉपर्टी का हो, या मित्रों के पास हो, परिवार के पास हो, ससुराल पक्ष के पास हो, जहां भी ये शुक्र इस तरीके का पैसा निकाल देगा। इसके अलावा फिर 1 अक्टूबर तक जो है बुध भी आय स्थान पे बैठे हुए हैं। ये लो यहाँ पे 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, यहाँ पे जो है 17 सितंबर तक सूर्य तो बैठे हुए हैं, और 17 सितंबर तक बहुत प्रबल तौर पे बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। इधर बुध और शुक्र का नारायण योग भी बन जाएगा। आय स्थान पे इतना योग बनना सामान्य बात नहीं होता। सब पंचम भाव को भी देख रहे हैं, मतलब चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुल रहे हैं। ये तो हो गया आय। आपको बताना चाहता हूं एक धन भाव भी होता है कुंडली में, जिसको दूसरा भाव बोलते हैं, सेकंड हाउस बोलते हैं। ये अचानक पैसे का सोर्स को मजबूत करता है। ये जो नौकरी करता है, प्रमोशन मिलता है, जो व्यापार करता है, बड़े कस्टमर मिलते हैं, बड़े डील होते हैं ना, ये द्वितीय भाव से होते हैं, क्योंकि धन का घर होता है। अब द्वितीय भाव के मालिक कौन है? मंगल है। अब मंगल की भी जरा मैं इतिहास की चर्चा कर दूं। मंगल जो है 17 अगस्त तक आय स्थान में है। ये तो ऐसे भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है, कहना नहीं है। और यही मंगल 3 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक, ये लो जी, सब लग्न भाव में प्रथम भाव और द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएंगे। और जब द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएंगे तो द्वितीय भाव इनकी स्वयं की हो रही है वृश्चिक राशि। मतलब ये भी हो गया कि आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद दौलत की कहीं से कोई कमी नहीं है। बाकी बचा कुचा असर जो है ना, ये बहुत ही प्रबल योग बनने वाला है। जैसे ही 30 अक्टूबर को
राहु षष्ठम भाव में जाएगा, बृहस्पति फ्री हो जाएगा और इनका सीधा दृष्टि मित्र की राशि में सिंह में आय स्थान में चला जाएगा, जो चारों तरफ से दौलत का सोर्स को खोलेगा, जिस रूप में भी हो। इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा नौकरी में परिवर्तन चाहिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस व्यापार में खोलना है। और 4 नवंबर से शनि जब मार्गी हो जाएगा तो ये भी अपनी सप्तम दृष्टि से आय स्थान को देखेगा और आय स्थान के और कर्म क्षेत्र के तो शनि कारक होते हैं। मतलब आपके जीवन 4 नवंबर के बाद चारों तरफ से दौलत शोहरत मिलना चालू हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कर्म को फास्ट करो, रास्ता खुला हुआ है। माता लक्ष्मी स्वयं बोल रही हैं, मैं आना चाहती हूं तुम्हारे पास, लेकिन मुझे बुलाने के लिए कुछ उपाय तो करो। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर बात करूं वैवाहिक जीवन का, थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुला राशि वाले कि 1.5 साल से आपका मति बुद्धि भ्रष्ट है, जो अपने खुद के कारणों से आप अपने संतान को भी कष्ट दे रखे, अपने दाम्पत्य जीवन को भी, जीवन साथी को भी कष्ट दे करके रखे हैं। रीजन जो भी हो, मुझे रीजन से मतलब नहीं होता, ग्रह कभी रीजन बोल करके शुभ और असुफल नहीं देता है, बस वो दे देता है। रीजन तो मनुष्य अपने कर्मों से पैदा करता है। अब यहां पे देखिए फिर क्या होगा कि आपके विवाह कारक कौन है। विवाह कारक आपके कुंडली में जो है मंगल है। 18 अगस्त तक मंगल तो सिर्फ सिंह राशि में है, ठीक है। 18 अगस्त तो मतलब अगस्त में थोड़ा थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुधार होने लगेगा, थोड़ा सेपरेशन, ये जो बातचीत नहीं होती थी, चलो इसमें थोड़े से योग ठीक होने चालू हो जाएंगे। लेकिन 18 अगस्त से लेकर के समझिएगा 18 अगस्त से 16 नवंबर तक मंगल बैठेगा कन्या राशि में, जो अष्टम दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव को। समझने वाली बात है, अष्टम दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव को। सप्तम भाव पे कौन बैठा हुआ है? मेष राशि, देवगुरु बृहस्पति है। 30 अक्टूबर तक राहु भी है, मैं इस चीज को जानता हूं। तो आपके जीवन 18 अगस्त से 16 नवंबर तक जो है आपके जीवन में विवाह के एक से एक रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। और फिर 16 नवंबर से ये सप्तम भाव में बैठ करके सप्तम भाव पे दृष्टि देना चालू कर देगा 28 दिसंबर तक। समझने वाली बात है, 28 दिसंबर तक, यानी पूरा का पूरा ये साल। और द्वितीय भाव की अधिपति है। गोचर में जब द्वितीय और सप्तमेश मजबूत होती, विवाह के योगों में प्रबलता मिलती है, जबकि जन्म कुंडली में सिर्फ सप्तम भाव को लिया जाता है। इसलिए गोचर का प्रभाव कभी कभी जन्म कुंडली से ज्यादा क्षेत्रों पे होता है, क्योंकि ये पूरे संसार का भी होता है। यानी आपके जीवन में तुला राशि वाले 100% विवाह के योग ठीक हो रहे हैं। सेपरेशन था, दूरियां बनी हुई थी, जीवन साथी दूर चले गए थे, आर्ग्यूमेंट हो गया, इन सभी चीजों से बेहतर सुधार के योग बनेंगे। और जिनका शादी ही नहीं हो पा रही थी, आपके लिए शादी का योग बहुत ही बेहतर बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर मैं और आगे की बात करूं तो क्या होगा, मैं बताने वाला हूं। अब देखिए वास्तविकता क्या है। 30 अक्टूबर को राहु सप्तम भाव को छोड़ देगा। जैसे ही सप्तम भाव को छोड़ेगा, हालांकि इसका प्रभाव तो सितंबर से ही पड़ना चालू हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल चौपट था, डाइवोर्स तक बात पहुंचा हुआ था, आपका ठीक हो जाएगा। तृतीय भाव का राहु देखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को पसंद करते थे लेकिन उसको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, या अपनी कह सकता हूं बातें उसके समक्ष नहीं रख पा रहे थे, लेकिन आप चाहते थे कि उनसे विवाह हो, तो लव मैरिज के योगों को बढ़ाएगा। और इसके अलावा जिसको पसंद करते हैं उनसे विवाह के योगों को बढ़ाएगा। और खुद के मैरिड लाइफ में इस कदर का सुधार करेगा, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ा झुकने की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं झुकने से बहुत कुछ बर्बाद भी हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में देखिए लास्ट पड़ाव में 17 नवंबर से दिसंबर तक सूर्य भी द्वितीय भाव पे विराजमान कर जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा आपका वैवाहिक जीवन में इस कदर का शुरुआत होने वाला है, जो इतना खराब हुआ था कि सोच नहीं सकते। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका भी होना तय है। मतलब एक इतिहास समझो कि ये ठीक हो जाएगा। ये सामान्य बात नहीं है, इसको सामान्य से बहुत ऊंचा बात मानेंगे कि इतने ग्रहों का सपोर्ट हो रहा है कि वैवाहिक जीवन सुधर रहा है। फिर से एक बात रिपीट करूंगा, अपने ईगो और कंट्रोल को थोड़ा डाउन अर्थ में रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, डाउन टू अर्थ करके रखिएगा। अब आगे की बात मैं करूं, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और इसके अलावा लव लाइफ की स्थिति के बारे में चर्चा कर दूं। देखिए सीधी बात मैं करता हूं कि आपके जीवन में 1 अक्टूबर तक पंचम भाव को बुध देख रहा है और 4 नवंबर तक पंचम भाव के अधिपति वक्री है ना शनि, तो बुध बल दे रहे हैं। जहां शनि और बुध का दृष्टि संबंध होता है ना, वहां शनि का बल बुध बढ़ा देता है और बुध का बल शनि बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। अब देखिए क्या होगा, 1 अक्टूबर तक पंचम भाव पे दृष्टि रहेगी बुध का।
तो ये इमोशनल अटैचमेंट जो आपका लोगों से खत्म हो चुका था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। संतान से मतभेदता थी या संतान से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा फिर 30 अक्टूबर को जो है राहु सप्तम को छोड़ देगा, षष्टम में आ जाएगा, तो द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो है शुक्र भी आय स्थान में आकर के पंचम भाव को देखेगा, तो इसमें भी आपके लव लाइफ में सुधार होगा। खास करके ये समय उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, हालांकि बहुत बेहतर है ये समय, कि जिन लोगों के लिए जो है पढ़ाई रुका पड़ा था, अगस्त से 1 अक्टूबर में वो ठीक होना चालू हो जाएगा। मन चाहे जगह पे एडमिशन नहीं हो पा रहा था तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में वहाँ एडमिशन्स के चांसेस बन जाएंगे, मतलब, और लव लाइफ की भी स्थिति सुधार हो जाएगी। मतलब इसीलिए अगस्त से बहुत बढ़िया समय है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि 30 अक्टूबर को केतु तुला से कन्या में जाएगा और पंचम भाव पर जिनकी दृष्टि पड़ी हुई थी ना, जिसके कारण आपके प्रथम द्वितीय संतान से मतभेदता था, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो चुका था, या किसी कारण से जीवन साथी से धोखा मिलने की स्थिति बनी थी, तो यह ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब चलो आप झुकना चालू कर देंगे, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और इसके अलावा जो है बचा कुचा असर 4 नवंबर से पूरा हो जाएगा, जब आपका संतान का तरक्की, उन्नति, मंगल हो, शनि हो जाएंगे, मार्गी चालू हो जाएगा। मतलब इस समय आपके संतान के सारे दुख दूर होने वाले हैं, लव लाइफ में सुधार होने वाला है। और अगस्त के बाद से जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, बार बार कंसीव होने के बाद खराब हो जाते थे, वह तो सुधार होगा ही होगा। जिनको द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंता थी ना, 30 अक्टूबर से इसमें सबसे बड़ा बदलाव होने वाला रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर से गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि अगस्त से दिसंबर ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है, जो कहीं ना तो कहीं आपके जीवन को बदल रहा है, और यह हकीकत है। उपाय के तौर पे 3 उपाय कर लीजिए। अक्टूबर तक अपने माथा को शांत रखिए, ईगो को खत्म कीजिए, थोड़ा झुकना सीखिए। इसके अलावा जो है चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। 30 अक्टूबर तक जो है, मतलब किसी भी हाल में आप या तो रुद्र अष्टकम सुनिए, या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, और कोशिश कीजिए 30 अक्टूबर तक किसी भी सिचुएशन पे हर शनिवार को मछलियों को दाना देने का, अगर पॉसिबल है तो। अगर इनकेस ये पॉसिबल नहीं है तो भगवान श्री विष्णु का वराह अवतार का पूजा करिए, रास्ता खुल जाएगा। कुत्ता को रोटी या बिस्किट देना बेहतर रहेगा 30 अक्टूबर तक। तो प्रिय तुला राशि वाले, आखिर क्या रीजन है कि आपका जीवन चेंज हो रहा है अगस्त से दिसंबर के मध्य में, इसकी संपूर्ण विवेचना मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।